जय माता दी। क्लास 7 की बुक हानी कॉम की एक और पोम करने वाले हैं जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। दिस इज फ्रॉम द लेसन द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क। द कैट डैड द कैट एंड द ट्री। मतलब इसमें एक बच्चा है, मतलब जो राइटर है उनके फादर की बात हो रही है। उनके मतलब डैड हैं, एक बिल्ली है और एक ट्री है गार्डन में। उनकी ये पोम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन किस तरीके से डैड जो है वो एक कैट के हेल्प कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ द ट्री। मतलब ट्री में वो एक जगह पे स्टक हो गई हैं, तो वहां से उनको निकालना है। इसे समझ गए होंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या सॉरी इस पोम में क्या पढ़ना है। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी एक कैट को ट्री पे चढ़ते हुए देखा है? समटाइम ए कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कई बार क्या होता है कि कैट जो होती है, जरूरी नहीं है ट्री में, बहुत अदर जगह भी होती हैं जहाँ पे वो स्टक हो सकती हैं। जैसे किसी डब्बे में, कई बार मूवीज में देखते हैं किसी अदर चीज में भी स्टक हो सकती हैं। तो जैसे कैट है वो कई बार बहुत ऊंची पेड़ पर चढ़ जाती है और मे बी द कैट कैन बी स्टक इन द ट्री। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और जो बिल्ली बेचारी बिना किसी की हेल्प के नीचे तो आ नहीं सकती हैं। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। श्योरली वैसे तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे जैसे इस पोम में ये डैड कर रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो वो डैड किस तरीके की हेल्प कर रहे होंगे। इज डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या इसमें इस जो पोम में जो डैड हैं वो क्या एक गुड क्लाइंबर हैं? ये तो आप तब बताओगे जब आप ये पोम पढ़ोगे। वॉट वर हिज प्लान्स? और उनके प्लान्स क्या हैं, कौन कौन से प्लान वो ट्राई करते हैं और क्या वो उनमें सक्सीड होते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये ब्यूटीफुल सी हमारी जो पोम है, डैड द कैट एंड द ट्री। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। ये इस सुबह में एक बिल्ली हमारे ट्री में स्टक हो गई। मतलब हमारे जो गार्डन में एक ट्री है उसमें एक बिल्ली फंस गई सुबह। डैड सैड राइट जस्ट लीव इट टू मी। डैड ने कहा इतने कॉन्फिडेंस से, ये मुझ पे छोड़ दो, मतलब मैं बिल्ली निकाल दूंगा। द ट्री वॉज वुबली, द ट्री वॉज टोल। तो जो ट्री था वो काफी लंबा था। एंड द ट्री वॉज वुबली एंड द ट्री वॉज टोल। ओके, पर्टिकुलरली अगर हम कहें कि वुबली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो कुछ ऐसी हालत में था, मतलब अनस्टीडी। वुबली का मतलब होता है अनस्टीडी, मतलब जर्जर हालत या अस्थिर या डामाडोल कह सकते हो, कि मतलब कुछ ऐसा था जो अनस्टीडी था, मतलब कमजोर था। एंड द ट्री वॉज टॉल, और ट्री लंबा भी था, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो, काफी लंबा पेड़ है। और मम सैड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो मम्मा ने क्या बोला कि उन्होंने एक्सक्लेम करते हुए कहा कि प्लीज गिर मत जाना। उन्होंने मतलब इस चीज को इसलिए कहा था कि ताकि एक मतलब कंसर्न वे में कहा था कि फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि गिर मत जाना। वो फादर को ऐसे कह रही थी, कंसर्न दिखा रही थी। फॉल, स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी। तो क्या कह रहे हैं कि डैड ने क्या कहा हंसी में कि मेरे जैसा क्लाइंबर गिर जाएगा, मैं कैसे गिर सकता हूं। सो स्कूफ डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। कि ये तो काफी छोटा सा काम है। तो हंसते हुए उन्होंने ये कहा कि फॉल, मैं गिर जाऊंगा, मेरे जैसा क्लाइंबर गिर जाएगा, मतलब मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, मैं तो चढ़ सकता हूँ पेड़ पे। और ये तो एक बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल है। और तुम वेट करो और देखो मैं किस तरीके से बिल्ली को वहां से बाहर निकालता हूँ। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। फिर वो क्या करते हैं कि गार्डन शेड में जाते हैं, मतलब गार्डन के अंदर जो शेड है, शेड मैंने मीनिंग बताया था, टू कीप योर थिंग्स और फॉर योर कैटल्स। शेड इज ए शेल्टर फॉर थिंग्स और कैटल्स। तो वो अपने गार्डन शेड में जाते हैं और वहां से लैडर लेकर आते हैं, सीढ़ी लेकर आते हैं। और उस सीढ़ी पे क्या होता है कि वो सीढ़ी क्या होती है, स्लिप हो जाती है। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और स्लिप होकर वो कहाँ पर गिरते हैं,
फ्लावर बेड मतलब बगीचे में फूलों में गिरते हैं। Then never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. Never mind, कि mind मत करो। किसने बोला? डैड ने बोला। ब्रशिंग द डर्ट, ब्रशिंग का मतलब होता है साफ करते हुए, डर्ट को साफ करते हुए, गंदगी को, क्योंकि वो गिर गए थे ना, तो गंदगी को साफ करते हुए अपने हेयर्स पे, सॉरी अपने हेयर पे, फेस पे, ट्राउजर्स पे, शर्ट पे, हर जगह पे गंदगी साफ करते हुए, मिट्टी को साफ करते हुए खड़े होते हैं। और साथ में कहते हैं नेवर माइंड, की कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। सो वो क्या कहते हैं, वी विल ट्राई प्लान बी, मतलब प्लान ए, मतलब लैडर लगाकर हम कामयाब नहीं हो गए तो क्या हो गया, मतलब फिसल गए तो क्या हो गया, प्लान बी ट्राई करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए तो फिर मम्मा ने वापस से क्या कहा, मम सैड डोंट फॉल अगेन, वापस से मत गिर जाना, ओके। फॉल अगेन सैड डैड, फनी जोक। तो फॉल अगेन, वापस गिर जाऊंगा, क्या मतलब हुआ, कि मतलब क्या फनी जोक है ये, कि मतलब मेरे जैसा क्लाइंबर ऐसे कैसे गिर सकता है। देन ही swung himself up on a branch, it broke। फिर वो क्या करते हैं, स्विंग का यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखी हुई है, स्वंग मतलब स्विंग किया उन्होंने एक ब्रांच पे पकड़ के, ऐसे इस तरीके से झूले ऊपर चढ़ने के लिए कि वो ब्रांच ही टूट गई। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक। अब क्या होता है कि अब फिर क्या हुआ, वेलोप मतलब कि धड़ाम से गिरे। डैड अब क्या हुआ, जैसे ही स्विंग किया उन्होंने और वो ब्रांच गई टूट, तो क्या होगा, धड़ाम से ही गिरेंगे। और बैक ऑन द डेक की मतलब अपने पीठ के बल गिर गए। सो प्लान बी भी यहाँ पर बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल इसकी एकदम धड़ाम से गिरे। और मम सैड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। और फिर मम्मा ने फिर से बोला कि स्टॉप इट, रुक जाओ, वरना आप अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। तो मतलब प्लान बी भी फेल हो गया। पहले उन्होंने लैडर की हेल्प ली थी, अब वो स्वंग करके ब्रांच पे चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ब्रांच टूट गई, वापस से वो एकदम से धड़ाम गिरे अपनी बैक को टिकाते हुए और एकदम फैल गए। और फिर मम्मा ने फिर से कहा स्टॉप इट, अदरवाइज तुम अपनी नेक तुड़वा लोगे। रबिश, said Dad. Now we will try plan C. Easy as winking to a climber like me. अब ये देखो, ये डैड की हालत देखो। अब ये क्या कह रहे हैं कि डैड जो कह रहे हैं रबिश की, क्या बकवास कर रही हो। अब क्या हो गया, प्लान ए और प्लान बी खराब हो गया तो प्लान सी है ना। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, कि अब तो जो प्लान सी है वो मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए बहुत बहुत आसान है, ओके। विंकिंग लाइक विंकिंग, ओके, जैसे पलक झपकाते हैं ना, आंख मारते हैं, उस तरीके का, मतलब इतना इजी है मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए चढ़ना। तो यहाँ पे डैड का जो प्लान ए यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है पिक्चर में, और प्लान बी भी उनका खराब हो गया था। अब प्लान सी में वो क्या ट्राई करेंगे। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. अब क्या हुआ, उन्होंने प्लान सी में क्या किया, गार्डन की वॉल पे चढ़ गए, ठीक है, ऊंची सी गार्डन की वॉल थी, उन पे उस पे चढ़ गए। और उसके बाद में सोचो क्या हुआ, होना क्या था, वो नहीं गिरे। He gave a great leap. फिर उन्होंने एक लंबी सी छलांग मारी। And he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. फिर उन्होंने उस गार्डन की वॉल पे चढ़कर एकदम से ट्री के कहाँ पे, एंड लैंडेड फ्लैट, वो कहाँ पे गिरे जाकर, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, मतलब पेड़ का जो तना होता है ना उसके क्रूक में, मतलब जहाँ पे जगह होती है वहां पे बिल्कुल बिल्ली बैठी हुई थी, जहाँ पे बिल्ली फंसी हुई थी उसी क्रूक वाली जगह पे जाकर वो गिरे। द कैट गेव ए यल, मतलब बिल्ली ने आवाज लगाई, येल मतलब चिल्लाई, क्राइंग, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और एकदम ग्राउंड की तरफ उछली, क्योंकि बिल्ली तो की तो वैसे ही जान निकल जानी थी। तो बिल्कुल कैट, राइट ऑन द कैट, जैसे उन्होंने जंप किया वैसे ही बिल्ली ने छलांग लगाई चिल्लाते हुए, स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और बिल्ली आ गई ग्राउंड पे। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, अब खुद पे काफी खुश थी वो, बहुत ज्यादा प्लीज्ड थी, और सेफ एंड साउंड मतलब एकदम सुरक्षित वो जमीन पर आ गई थी।
So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. अब कितना अच्छा हुआ कि जो बिल्ली थी वो तो जान बचाने के लिए बेचारी वहां से चिल्लाते हुए नीचे गिरी और पहुंच गई, एकदम सेफ लैंडिंग कर ली उसने ग्राउंड पे और काफी खुश हुई. सो इट्स स्माइलिंग मतलब जो बिल्ली थी वो स्माइलिंग एंड स्मीकिंग मतलब दिखावे की हंसी हंस रही, स्माइलिंग कर रही. स्मग एज कैन बी और काफी कॉन्फिडेंट थी. स्मग मीन्स कॉन्फिडेंट कि वाओ मतलब मेरे से हो नहीं रहा था, मतलब मैं ऊपर से जंप नहीं कर पा रही थी इतने टॉल ट्री से, लेकिन होपफुली हो गया और आई एम सेफ. बट पुअर ओल्ड डैड लेकिन मेरे बेचारे पापा स्टक अप द ट्री कि बिल्ली की जगह पे मेरे पापा फंस गए. अब तो कितनी इंटरेस्टिंग है ना पोम कि इसमें जो इसके डैड हैं वो ट्री से कैट को उतारने के लिए गए. 3 बार उन्होंने ट्राई किया, थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया कि वो उल्टा बिल्ली के ऊपर ही गिरने वाले थे, बिल्ली वहां से कूदी और उन्होंने सेफ लैंडिंग कर ली, लेकिन अब डैड बिल्ली की जगह पे हैं. सो ये ब्यूटीफुल सी पोएम है रिटन बाय किट राइट और होप आपको पसंद आई होगी. और हमारे जो डैड हैं लास्ट में ये देखो ये ट्री में है. अब इनके लिए भी प्लान ABC शायद ट्राई करना पड़ेगा. So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.